गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंचते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। रीड द क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ठीक है, हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम लोग को पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, उसको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड मीन्स प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, आप लोगों को दो इक्वेशंस दिए रहते हैं 1 और 2। इसमें से हम लोगों को एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को x इक्वल्स टू एक वैल्यू निकाल लेनी होती है। जैसे कि अगर हम ये देखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है, तो हम लोग का x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो हम लोग का बनेगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हम लोगों का x की वैल्यू, तो हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए हम लोग का गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो इसको हम लोग सिंपली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लिए हैं। फिर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है। इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, इसे इक्वेशन 3 हम लोग मान लेंगे। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब जब हम जो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है, उस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 था। ठीक है, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे x की वैल्यू है। ठीक है, इतना हमारा x का वैल्यू है। अब इसे जब हम एलिब्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, और ये माइनस है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2y प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब 2y इज इक्वल्स टू 10, ये 14 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 2y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 5। अब हम लोग को 5 की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 या फिर 3 किसी में भी हम लोग इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 14 मीन्स x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, x is equals to 14 minus 5 which implies that x is equals to 9। ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इक्वेशन हम लोग को दिए हैं, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे, इसमें हम लोग या तो पहले s की वैल्यू निकालेंगे या तो पहले t की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, s इज इक्वल्स टू टी प्लस 3, ये माइनस का t इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू टी प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम s की वैल्यू जब t में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t प्लस 2 इज इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 2 एंड 3 का एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा तो अब इसको आप जोड़ तो लेंगे ही। चलिए, जब यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2t, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। ये अब यहाँ पे 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 5t प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 6। ये 6 हमारा इधर आ जाएगा, 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। नाउ 5t इज इक्वल्स टू 30, ये 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6।
देन 5t इज इक्वल्स टू 30. नाउ t इज इक्वल्स टू 6. अब हमें t की वैल्यू मिल गई. अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? s की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जो इक्वेशन आप लोग को ईजी लगे, जिससे आप लोग को लगे कि हाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग को हम लोग को s की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, हम लोग उसमें पुट करेंगे. ठीक है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं. वैसे इक्वेशन नंबर 3 में भी हम लोग पुट कर देंगे. अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, देखिए हम लोग को कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. यहाँ पे s इक्वल टू टी प्लस 3 दिया है, t की वैल्यू हमारी 6 आई, तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 9 आ गया. चूँकि यहाँ पे हम लोग चलिए फर्स्ट में भी रख के देख लेते हैं. फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? s माइनस टी इज इक्वल टू 3. t की वैल्यू 6 रखना है. s माइनस 6 इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 9 प्लस 3 6 प्लस 3, माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू 6 विच इज़ आवर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाँ, तो इसमें हम लोग को दो इक्वेशन दिया है. एक 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. हम लोग पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की वैल्यू. इसमें देखिए, इसमें x का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा हम लोग को लेंदी लगेगा. अगर हम इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया. और अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3. अब बताइए इन दोनों में से कौन सा आप लोग को ईजी लग रहा है सॉल्व करने में? यही लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी गेट, क्या था हमारा इक्वेशन? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. y की जगह हम लोग को क्या पुट करना है? 3x माइनस 3. तो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9. 9x माइनस 9x प्लस 9x कैंसिल हो जाएगा. अब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 9 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा. और ये ऑलवेज ट्रू है, 9 इज इक्वल्स टू 9 हमेशा आता ही है. ये तो आपको पता ना, ये तो कभी नहीं होगा कि 9 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा या 12 हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा. 9 जो है हमेशा 9 के ही बराबर रहेगा. इट इज़ ऑलवेज ट्रू रहेगा. तो फिर यहाँ पे क्या बोला है? hence the given pair of equation of linear equation have infinity many solution. ठीक है, इसके पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन है. ठीक है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है. so variable are related as y is equals to 3x minus 3. ठीक है, ये हमारे y की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा x एंड y में. ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए 1 के पार्ट 4 पे चलते हैं. तो क्या हो जाएगा? हमारे दो इक्वेशन दिए हैं. 0.2x प्लस 0.3x इज इक्वल्स टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं. ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से हम लोग या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो देखिए इसमें चाहे जैसे भी निकालें हम लोग का डिवाइड का टर्म आना ही आना है. ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के साथ हमारा कांस्टेंट टर्म ऐड है. तो तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.y डिवाइडेड बाई 0.2 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू ये है 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. ठीक है, अब इसे चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या ही मिलना है देख लेते हैं. देखिए क्या करना है, पहले यहाँ पे 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा? 0.2. तो 0.2 इंटू 1.3 माइनस 0.3 वाई प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 2.3. इसको अब हम अंदर इंटू कर देते हैं. 2.6 माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इज इक्वल्स टू 2.3. अब हम लोग को क्या करना है, इसमें
इसको और इसको प्लस या माइनस जो हो रहा है वो कर देते हैं। तो देखिए प्लस माइनस 0.6y है प्लस 0.5y है, तो यहाँ पे माइनस होगा और साइन भी हमेशा माइनस का लगेगा क्योंकि 6 हमारा बड़ा है। तो क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब इस 2.6 को हम लोग इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने एक लाइन और ऐड कर देते हैं, माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6 विच इम्प्लाइज डैट माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 0.3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.1y इज इक्वल्स टू 0.3 ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अभी 0.1y की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू अभी नहीं निकला, तो हम लोग y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 0.1 को डिवाइड कर देंगे इससे, y इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, तो इस y की वैल्यू को हम लोग हम लोग को सबसे इजी इक्वेशन लगेगा तीनों इक्वेशन में से उसमें पुट कर देंगे। तो देखिए अगर हम y की वैल्यू इस पर पुट करें तो ये भी ज़्यादा लेंदी लग रहा है, इसमें करें तो ये भी ज़्यादा, लेकिन अगर हम इसमें करेंगे तो x इज इक्वल्स टू दिस माइनस 0.3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी है। चलिए इसी में हम लोग पुट कर देते हैं y की वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, y की वैल्यू 3 थी, डिवाइडेड बाई 0.2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.9, 1.3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 0.2। अब हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको सॉल्व करने पे हम लोग का ये आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देन x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारे दो इक्वेशंस दिए हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y डिवाइडेड बाई √2 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट √3x, x की वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड x की वैल्यू क्या है -√3y डिवाइडेड बाई √2, यानी कि √3 इंटू माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई प्लस √8 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। नाउ -√3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू -3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आया है हमारा, यहाँ पे है -3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2√2। हम √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, ये √2 क्या हो जाएगा हमारा 2 और एक √2 यहाँ पे बचा, यानी कि 2√2। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही किया है, √8 को हम लोग 2√2 लिख दिए हैं, -3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2√2y इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को y कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। जब y हम लोग कॉमन लेंगे तो -3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। अब एक हमारे पास ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 तो होनी ही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी नहीं, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 0 हमारी एक वैल्यू मिल गई। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं, ऊपर किस में पुट करने पर ज़्यादा ईजियर है। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हम लोगों को y की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हम लोग को x की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, ये हमारे x की वैल्यू है, अब हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू
माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई है। वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज गिवन 0। नाउ x इज इक्वल्स टू 0, हैंस x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0। हमारे दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have two equation 3x divided by 2 minus 5y divided by 3 is equals to minus of 2. X divided by 3 plus y divided by 2 is equals to 13 divided by 6. This is our equation number 1 and this is our equation number 2. Now we proceed. From equation 1 we get इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे या हम लोग y की वैल्यू, पहले हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -2। हम लोगों ने एलसीएम लिया 6, 9x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू -2। नाउ इस 6 को हम लोगों ने इधर भेज दिया। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -12 plus 10y divided by 9 which is our equation number 3. Now substituting the value of x in equation 2. अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 है और फिर डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, तो फिर 12 प्लस 10। अब ये तो आप लोग को पता है ना, हम लोगों ने इसको किया, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये इससे इंटू होते हैं और ये इससे इंटू होते हैं, ठीक है। तो -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 27 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 एंड 27 का 54 हो जाएगा। फिर -24 प्लस 20y प्लस 27y डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल्स टू 13/6। नाउ -24 प्लस 20y प्लस 27, ठीक है। और ये हमारा जो 54 है, 54 हमारा 6 से 9 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। जब 6 से 9 टाइम्स में 54 कट जाएगा तो ये 9 हमारा इधर आ जाएगा, 13 इंटू 9। नाउ -24 प्लस 27 कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा पहले हम लोग इस 27 को इधर भेज के थोड़ा इजी कर लेते हैं। नहीं, एक मिनट गाइज, यहाँ पे y भी होना है, ठीक है। तो +27 प्लस 27y प्लस 20y इज इक्वल्स टू 47y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 117, 13 9 ज़ा 117। 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24 47y इज इक्वल्स टू 141, y इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ आवर आंसर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 3। अब x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने यहाँ पे वापस से लिख लिया, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। y इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3, ये 3 क्या है हमारे y की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 9, -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 9, x इज इक्वल टू 18/9, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 विच इज़ आवर आंसर। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y प्लस 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को SSC लेवल के एग्ज़ाम में भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे दो इक्वेशन दिए हैं तो इन दोनों को हम लोग 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल्स टू 11 को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग को इक्वेशन, अब ये दो इक्वेशन मिल गए तो हम लोगों का सारा प्रोसेस प्रीवियस इक्वेशन जैसे ही होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग प्रीवियस इक्वेशन में करते थे उसी तरह होंगे। ये बस इतना हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बना दिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा हमारा 2 y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -y माइनस 24, ये 11 इधर जाएगा -11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू -35, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हमारा इक्वेशन 3 क्या था, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू 5, यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया, 11 माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15 दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल्स टू -2 विच इज़ आवर आंसर। अभी हमारा पूरा आंसर नहीं हुआ है, अब हमें x की वैल्यू क्या मिली है -2 एंड y की वैल्यू 5 मिल गई। अब इसमें हमें क्या इसमें फाइंड करना है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 है, तो हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग y की वैल्यू लिख देंगे, जो आई है क्या आई है 5 आई है, एंड x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारी -2 आई है। चलिए देखते हैं क्या हम लोग का m का वैल्यू निकलता है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, क्या 5 इज इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3 हमारा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m, m इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 2, m इज इक्वल्स टू -2 विच इज़ आवर आंसर। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस for the following problems and find their solution by substituting method। ठीक है, हम लोगों को कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, हमको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इन सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर is 3 times other, find them। दो डिजिट्स का डिफरेंट है 26, ठीक है, और जिसमें कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। ये सभी क्वेश्चन आपके रीजनिंग टाइप में आ जाते हैं SSC वगैरह में। चलिए तो क्या हो जाएगा, लेट 2 नंबर बी x एंड y सच दैट, ठीक है, तो y ग्रेटर देन x, क्या है यहाँ पे 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो y है वो बड़ा है, x छोटा है। y कितना बड़ा है, 3 टाइम्स ऑफ x जितना। अब एज पर गिवन कंडीशन y इज इक्वल्स टू 3x, अभी मैंने बोला था ना y कितना बड़ा है, 3 टाइम्स ऑफ x के y जितना बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3x एंड y माइनस x इज इक्वल्स टू 26। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, तो हमारा y बड़ा है तो y में से x माइनस होगा तभी 26 बचेगा, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग का सारा मेथड, अब हम लोग का सारा जो मेथड है वो प्रीवियस मेथड जैसा ही चलेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x दिया है, तो इसलिए हम लोग को फिर से वैल्यू नहीं निकालनी होगी। हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग x या y की वैल्यू निकालते थे, लेकिन जब हमारे यहाँ पे y की वैल्यू दी ही है तो हम लोग को क्यों ही वापस से लिखना, तो हम लोग ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 26, फिर 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 26, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 26, फिर x इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 13, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 13। अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू के लिए हम लोग के पास इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 13 थी। Putting the value of x in equation 1, what we get, y is equals to 13 into 3, y is equals to 29. So the two numbers are 13 and 39। आप लोग इसको देख सकते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 26 होगा, और जो ये नंबर है ये इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 13 है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The large of 2 supplementary angle exceed the smaller by 18 डिग्री, find them। ठीक है, यहाँ पे 2
यहाँ पे हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। और उसमें से जो एक छोटा है, सॉरी जो एक बड़ा है वो 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है, छोटे वाले से। तो हम लोगों का वो दोनों एंगल का कोड क्या होगा वो हम लोग को बताना है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब संगत कोण। चलिए, द लार्ज एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। हम लोगों ने ये मान लिया कि हमारे पास जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्स है और जो छोटा वाला है वो वाई है। एज पर गिवन कंडीशन, हम लोग गिवन कंडीशन तो हम लोग को पता ही है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। वी नो डेट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो हैंस एज पर गिवन कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो ये तो सिंपल हम लोग को पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और एक गिवन कंडीशन क्या दिया है, ये गिवन है, ये हमेशा होता है, ये ऑलवेज है, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। हमारा x क्या था, x लार्जर था, y स्मॉलर था, तो लार्जर वाला कितना बड़ा है स्मॉलर से, 18 डिग्री। तो अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या हम लोग का आएगा, 180 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 180। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 180, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 162, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 81। ये हमारे y की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे छोटे वाले एंगल की वैल्यू आ गई। अब बड़े वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई था। y की वैल्यू हमारे पास 180 है, सॉरी y की वैल्यू हमारे पास 81 है, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 81 विच इज इक्वल्स टू 99। Hence the supplementary angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buy 7 bats and 6 ball for 3800 rupees. Later she buy 3 bat and 5 ball for 1750 rupees. Find the cost of each bat and ball. ठीक है, कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में ख़रीदा। फिर उसने बाद में 3 बैट और 5 बॉल और लिए, वो कितने का, वो 1700 रुपये का हुआ। तो हम लोगों को प्रत्येक बॉल और बैट का प्राइस बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज़। एज पर गिवन कंडीशन क्या था हमारे पास गिवन कंडीशन था कि 7 बैट और 6 बॉल, यानी कि 7x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3300, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या था हमारे पास, 3 बैट एंड 5 बॉल इज इक्वल्स टू 1750। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे किसी एक इक्वेशन, अब हम लोग इक्वेशन 1 को लेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकाल लेते। चलिए इसको x से कर लेते। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 which is our equation number 3. Now we putting the equation 3 in equation 2, substituting y in equation 2 we get, अब हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है 3x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1750 रुपीज़, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सो गाइज आप लोग जब भी नेक्स्ट पेज स्टार्ट कीजिएगा तो जो आप लोग के लास्ट पेज पे लास्ट इक्वेशन होगा, लास्ट लाइन होगा, उसको नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में वो लाइन ज़रूर से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट लाइन क्या था, 3x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 3x, ये हम लोग क्या करेंगे, 3800
डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 ये लिख सकते हैं। तो 3800 डिवाइडेड बाई 6 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हम लोग कैंसिल करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 1900 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6। अब 1900 इंटू 5 करेंगे तो हम लोग का 9500 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इस 5 का इंटू हम लोग इसमें करेंगे तो माइनस 35x डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1750। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आना है हमारा, 3x माइनस 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1750। ये इधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस 9500 डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे एलसीएम लेंगे, 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18x माइनस 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 3 इंटू 1750 इज इक्वल्स टू 5250 माइनस 9500 डिवाइडेड बाई 3। अब अभी क्या करना है हम लोग को, इससे और इससे हम लोग कैंसिल करेंगे। अच्छा एक मिनट पहले इसे कर लेते हैं। तो 18x माइनस 35x इज इक्वल्स टू माइनस 17x, 5250 माइनस 9500 इज इक्वल्स टू माइनस 4250। ठीक है, अब तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया और ये 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में 6 कैंसिल होगा। 17x इंटू 4250 इंटू ये 2 इधर चला जाएगा, इंटू में 17x इज इक्वल्स टू 8500, x इज इक्वल्स टू हमारा 500 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को y की वैल्यू निकालते नाउ, x इज इक्वल्स टू 500, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, व्हाट वी गेट, इक्वेशन 3 हमारा था y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x इन डिवाइडेड बाई 6, x की वैल्यू क्या है 500, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। हैंस द x इज इक्वल्स टू 500 एंड y इज इक्वल्स टू 50, विच इज़ कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो बैट था वो 500 का था, जो बॉल था वो 50 रुपीज़ का था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid 105 rupees for journey, and for journey of 15 km, the charge paid rupees 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। किसी एक सिटी में कोई टैक्सी है, वो 2 चार्ज लगाता है, एक तो उसका फिक्स चार्ज होता है और दूसरा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होता है। ठीक है, तो देखिए कोई एक व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर चला तो उसके ऊपर 2 चार्ज लगेंगे, एक हमारे फिक्स चार्ज लगेंगे और एक हमारे पर किलोमीटर के चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो उसने दोनों मिला के 105 रुपये दिया। इसी तरह कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता है तो उसने कितना पे किया, 155 रुपये पे किया। 155 में दोनों इंक्लूड है, एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, तो हम लोग को पहले ये निकाल लेना है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये क्या है। फिर हम लोग को इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या निकालना है कि कोई व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर चार्ज करेगा, वो 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग करेगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा हम लोग को अलग अलग नहीं देना है, हम लोग को फिक्स और पर किलोमीटर दोनों का इक्वल करके देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर फिक्स चार्ज भी x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर भी y रुपीज़। ठीक है, तो एज पर गिवन कंडीशन क्या दिया, x प्लस 10y मीन्स एक फिक्स चार्ज है और ये 10 किलोमीटर है, उसके लिए कितना पे कर रहा है 105 रुपये, और दूसरा ये फिक्स चार्ज है प्लस 15 किलोमीटर है, उसके लिए 155 रुपये चार्ज कर रहा है। ये हमारे 2 इक्वेशन हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग को क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। जब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू प्लस का 5y बचेगा।
155 माइनस 105, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5y इज इक्वल्स टू 50, y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा y की वैल्यू मिल गई 10, ठीक है। और हमारा y क्या था, y हमारा पर किलोमीटर चार्ज था, मतलब 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है। अब सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 इज x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x is equal to 105 minus 100, x is equal to 5. Hence the fixed charge is 5 rupees and per kilometer charge is 10 rupees, ठीक है। ये हमारा x है, x हमारा फिक्स चार्ज था और y हमारा पर किलोमीटर का चार्ज था। अब नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या था, अ पर्सन हाउ मच डज a person have to pay for traveling distance 25 किलोमीटर। एक पर्सन को कितना पे करना होगा 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। चलिए, तो हम लोग को पता है कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है। अब द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू x प्लस 25y। x क्या है, फिक्स चार्ज है, और 25 क्या है, पर किलोमीटर है। तो x की वैल्यू 5 प्लस 25, y की वैल्यू 10, यानी कि 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, फिर 5 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 255 विच इज़ आवर आंसर। मतलब कि उस व्यक्ति को 255 रुपये पे करना होगा 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है 9/2। हम ये 9/2 हमारा कैसे आया, जब हम उसके अंश और हर दोनों में 2 को हम ऐड किए तब हमें 9/2 मिला। और यदि हम अंश और हर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो हमारा 5/6 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा वो निकालना है। तो लेट अस कंसीडर द फ्रैक्शन बी x/y एज पर गिवन कंडीशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/11, ठीक है। ये गिवन कंडीशन है ना, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में यही दिया है कि 9/2 हमारा कब होगा, जब हम अंश और हर में 2 ऐड करेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। सेकंड कंडीशन दिया है यदि हम 3 ऐड करते हैं अंश और हर में तो हमारा 5/6 बन जाता है फ्रैक्शन। अब हम लोग इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको पहले हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा हम लोग को, 11x प्लस 22, और इधर क्या मिलेगा हम लोग का 9x प्लस 18। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9x प्लस 18। इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 11x, ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस 9y, 22 इधर हो जाएगा, तो माइनस 22 प्लस 18 क्या हो जाएगा, -4, यानी कि 11x प्लस माइनस 9y इज इक्वल टू -4 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15। 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x, ये 5y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -18 इज इक्वल्स टू -3 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, अब इसमें हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिलेगा, इसमें हम लोगों को x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x, अब हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख लिए। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। और हमारा प्रीवियस पेज के लास्ट इक्वेशन क्या था, लास्ट हम लोग को क्या मिला था, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y इज डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इन द इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 6 इंटू x था, x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11, फिर -5y इज इक्वल्स टू -3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आना है हम लोगों का,
हम लोग इस 11 को उधर भेज देंगे। इस 11 को हम लोग उधर भेजने के लिए यहाँ पे 5 से 11 का इंटू होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग को स्टेप वाइज तो थोड़ा सा एक आप लोग को छोटा मोटा स्टेप को स्किप करना ही होगा। यहाँ पे 6 से हम लोग इंटू किया -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -33, ठीक है। ये आप लोग को पता है यहाँ पे 55 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 33 कैसे आ रहा है। पहले हम लोग 11 का एलसीएम लेंगे, 11 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एज इट इज़ यही हम लोगों के पास नंबर रहेगा, ये 55 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 11 को हम लोग उधर भेजेंगे तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर यहाँ पे हमारा y 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -y हम लोग का बचेगा -y इज इक्वल टू -32 -24 इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। -y इज इक्वल टू -33 प्लस 25 -y इज इक्वल टू -9 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 बचा है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी ऑब्टेन y इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू वाई था। y की वैल्यू क्या हम लोग को मिली 9 तो हम लोग यहाँ पे 9 पुट कर दिए डिवाइडेड बाई 11। फिर x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 9 इंटू 9 81 डिवाइडेड बाई 11 x इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 11 x इज इक्वल टू 7। हैंस आवर फ्रैक्शन इज x बाई वाई था तो x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9 थी तो 7/9। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। चलिए क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? क्वेश्चन में क्या पूछा है ये हम आप लोगों को पहले बता देते हैं। 5 साल बाद, फ्यूचर की बात करें, 5 years hence 5 साल बाद जैकोब का एज उसके बेटे के एज के 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। और 5 साल पहले जैकोब का जो एज था वो उसके बेटे के 7 गुना ज़्यादा था, 7 टाइम्स ज़्यादा था। दोनों का हम लोगों को प्रेजेंट एज बताना है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y एज पर गिवन कंडीशन। ये फ्यूचर की बात बोल रहा है। आफ्टर 5 years x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 5 3 टाइम्स किसके, उसके बेटे के एज के। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट वगैरह खोल के। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, 5 साल पहले 5 years अगो x माइनस 5 5 साल पहले की बात हो गई। जैकोब का एज हो गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5, ये उसके बेटे का एज है। और 7 टाइम्स 5 साल पहले जैकोब का एज क्या था, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। इसको भी थोड़ा हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35 x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग का ये है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग द इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2 तो क्या हम लोगों को मिल जाएगा, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। नाउ 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40 y इज इक्वल्स टू 10। अभी हम लोग को y की वैल्यू 10 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y तो क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10 x इज इक्वल्स टू 40। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज 40 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 years, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 लेके मिलते हैं। थैंक यू गाइज।